फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3.16 की। यहाँ एक उन्होंने रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम दे रखा है जिसका एरिया 500 mm इंटू 500 mm स्क्वायर दिया है, यानी कि 2,50,000 mm स्क्वायर दे दिया। इन अ सेक्शन रेनफोर्स विथ 4 स्टील बार 25 mm डायामीटर, यानी कि उन्होंने 4 बार दे रखी हैं जिसमें से उन सभी का डायामीटर 25 mm है। तो मैं इससे एरिया निकालूंगा और उसमें 4 का मल्टीप्लाई करूंगा और फिर उसमें से उसका माइनस करूंगा, तो मुझे कॉलम का सीमेंट का मेरे को एरिया मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं। ये सारे कॉर्नर पे लगे हुए हैं। द कॉलम इज कैरीज अ लोड ऑफ द 1000 किलो न्यूटन। फाइंड द स्ट्रेसेस इन द कंक्रीट एंड स्टील बार। टेक ई स्टील इज 210 गीगा पास्कल एंड ई फॉर कंक्रीट इज 14 गीगा पास्कल। तो यहाँ देख लेते हैं आगे की तरफ। सिंपल दे रखा है आपको, यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ कॉलम दे रखा है, एन की वैल्यू 4 दे रखी है, जो रॉड है डायमीटर 25 दे रखा है, लोड आपको 1000 दे रखा है किलो न्यूटन, तो मैंने उसको 1000 न्यूटन में चेंज कर लिया, 1000 इंटू 10³ न्यूटन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील 210 गीगा पास्कल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द कॉन्क्रीट AC इज 14 गीगा पास्कल। तो एरिया ऑफ स्टील निकाला रॉड का, तो यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 रॉड है। π/4 d स्क्वायर मैंने किया जस्ट फॉर द एरिया ऑफ द सर्किल। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो मेरे को पूरा एरिया निकल के आया 1963। तो मैंने 2,50,000 mm स्क्वायर में से घटा दिया 1963, तो मुझे एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मिल गया। ये फॉर्मूला मैंने अभी लास्ट वाले सेक्शन में ही आपको बताया, लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि लेंथ सेम दे रखी है, आपको सारी चीज़ें सेम दे रखी है, तो उस केस के अंदर आपको सिग्मा S ओवर यंग्स मॉडुलस S इज इक्वल टू द जो भी आपका कंक्रीट का है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मेरे को ES EC की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से सिग्मा S और सिग्मा C में एक रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे पता पड़ा कि सिग्मा S जो है वो आपका 15 टाइम्स सिग्मा C है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे 1000 किलो न्यूटन आपको लोड दिया था, तो मैंने उसको देख लिया किसमें कि स्टील में कितना लोड जा रहा है और कंक्रीट में कितना लोड जा रहा है। फोर्स इज इक्वल स्ट्रेस इनटू एरिया से, क्योंकि मैंने स्टील की स्ट्रेस को मैंने कंक्रीट में चेंज कर दी, उसका एरिया लगा दिया। कंक्रीट की स्ट्रेस मैंने ऐसे रहने दी, उसका एरिया लगा दिया। सबको सॉल्व किया, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे 1000 इंटू 1000 में डिवाइड दे दिया, तो मेरे पास ऐसी वैल्यू निकल गई 3.6 मेगा पास्कल। ये वैल्यू निकली मेरी स्ट्रेस फॉर द कंक्रीट। क्योंकि वो मेरी 15 टाइम्स ज़्यादा है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3.6 का, तो मेरी कितनी निकल गई 54 मेगा पास्कल। वेरी सिंपल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।